हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ, हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रूरैक्स। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल फिट फाट जबरदस्त और शानदार जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज हम आपके साथ एक वीडियो लेके आए हैं जो पाकिस्तानी मीडिया के बारे में क्या कहती है। इसरो जैसे आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो मिशन है वो कामयाब हुआ है, तो उसके बारे में पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना था और पाकिस्तान की मीडिया इसके बारे में क्या कहती है और हमारा पाकिस्तान कहाँ पे जा रहा है इसके बारे में क्या कहती है, हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के टाइटल के बारे में बताएंगे अब्दुल नासिर भाई, आज का वीडियो का टाइटल क्या है हमारा। किरण नाउस ऑन चंद्रयान 3 पाकिस्तानी मीडिया क्रैंक्स पार्को सैटेलाइट लॉस्ट आफ्टर लॉन्च इन 24 आवर्स। ये है वीडियो का टाइटल। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। हमने पाकिस्तान की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है दूसरों पे डिपेंडेंट है, जबकि जो इंडिया ने जो कल कारनामा अंजाम दिया ये टोटली आप कहेंगे इंडिया का स्पेस साइंस का प्रोग्राम कामयाब हुआ है। तो ये बुनियादी फ़र्क है। भारत चांद पर पहुंच गया लेकिन हम भी किसी से पीछे तो नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ, हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हम इस तरह काम करते रहे जिस तरह हम अभी काम कर रहे हैं, जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, तो आइंदा आने वाले 50 सालों में हम कुछ सोच सकते हैं चांद की तरफ जाने का। नहीं, वो पहुंचना तो नहीं चाहिए, हालांकि हमारे दुश्मन है, हमारे को तो खतरा है। अब हम लोग चांद पे नहीं जा पाएंगे। अब हम कब्रिस्तान जाएंगे। चांद पे तुम्हें उम्मीद है, ले आओगे तो मेरे को बोलो। नहीं यार, ये तो बहुत समझो कि एक शरीके दाव है, समझो कि एक अपना ही भाई वो आसमान पे जा रहे हैं और हम आसमान से छत पे आ रहे हैं। हम महंगाई, छोटी छोटी आटे की बोरी, चीनी, दाल, घी, शक्कर इसी में अटके रह गए और वो चांद पे उतर गए। 747 में दोनों ममालिक जो थे आज़ाद हुए थे। इसको नहीं मानते कि अमेरिका गया वहां पर, तो वो ये कैसे मानेंगे कि इंडिया चला गया? कभी भी नहीं मानेंगे। चंद्रयान के हवाले से सर बताएं, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में अमेरिका जो है, जिसको कि चीन का डर था कि वो चीन ना दुनिया पे काबिज हो जाए, तो उसको अब इंडिया से भी डरना चाहिए कि वो इंडिया ही ना दुनिया पे काबिज हो जाए जिस तेजी से वो चल रहा है। इस वक्त ऐसा कौन सा शोबा है नाज़रीन जिसपे हम आसमान पर नहीं हैं, बल्कि हम तो इतने आगे पहुंच गए हैं कि बिजली के बिल्स आवाम को दिन में तारे दिखा रहे हैं, बैठे बैठे दुनिया ही घूम लेते हैं। हमने बहुत पहले 10 साल या 15 साल पहले हमने पाकिस्तान ने आपको पता होगा कि हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, लेकिन वो लॉन्च के बाद ही गायब हो गया, पता ही नहीं चला था कहाँ चला गया। तो शायद हम उससे नर्वस हो गए। भाई हम लोग तकरीबन इंडिया से 100 साल पीछे हैं। इंडिया हर चीज़ अपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है, हर चीज़ बना रहा है अपनी। हम लोग तो क्या बना रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बना था, खाली पागल बना रहे हैं आवाम को। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो पाकिस्तान मीडिया का आप सबके सामने लाया हूं, जिसमें आप देखोगे पाकिस्तान के फेमस एंकर किरण नाज़ जी चंद्रयान 3 का बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। हालांकि ऐसे बहुत कम मौका होता है जिसमें किरण नाज़ जी इंडिया का तारीफ करें, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप देखिए, सिर्फ किरण नाज़ जी ही नहीं, पाकिस्तान मीडिया में और भी बहुत सारे एंकर हैं जो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर सवाल उठा रहे हैं और ऐसा भी क्लेम कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम में हमारा इसरो या फिर भारत अमेरिका को भी चुनौती देगा। आप पहले ये सारे वीडियो कंप्लीटली देख लीजिए, फिर आखिर में इस टॉपिक पर दोस्तों डिटेल्स में बात करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। भारत चांद पर पहुंच गया लेकिन हम भी किसी से पीछे तो नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ, हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं, डीजल के निर्ख आसमान पर हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, डॉलर आसमान पर है, हवाई जहाज के टिकट आसमान पर हैं, रेलवे और बसेस के किराए आसमान पर हैं, अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, चीनी के रेट आसमान पर, चावल के दाम आसमान पर, दाल की कीमतें आसमान पर, सब्जी की कीमतें आसमान पर, फल के दाम आसमान पर, बीफ और मटन की कीमतें आसमान पर, मुर्गी का गोश्त आसमान पर, दूध के रेट आसमान पर, चाय की पत्ती की कीमत भी आसमान पर, दवाओं की कीमतें भी आसमान पर, अस्पतालों के अखराजात भी आसमान पर, स्कूल्स की फीस आसमान पर, मुल्की कर्जे आसमान पर, हुकूमती अखराजात आसमान पर, हुक्मरानों की अय्याशियाँ आसमान पर, हमारी तो हिस्से मिज़ा भी आसमान पर है। इसीलिए तो सोशल मीडिया पर सारिफीन अब ये कह रहे हैं कि भारत चांद पर पहुंच गया तो क्या हो गया, जन्नत में तो भाई हम ही जाएंगे।
तो देखें इंडिया ने एक मुश्किल मिशन को कामयाबी से अंजाम दिया, तो बहुत ही यानी कि आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक हिस्ट्री कायम किया है, एक माइलस्टोन अचीव किया है ल्यूनर एक्सप्लोरेशन की फील्ड में। बिल्कुल ठीक है। और इससे पहले इंडिया ही का एक जो चांद्रयान 2 था वो नाकाम भी हुआ था, और उस पर हमने देखा कि सारी दुनिया में वो विजुअल्स भी हमें याद है कि भाई साइंसदान रो रहे हैं और मोदी के गले लग लग के धाड़े मार मार के रो रहे हैं, तो वो भी एक सिलसिला था जो हमने देखा। और उसके बाद उस साइंसदान का इंटरव्यू मैंने देखा, तो उसने कहा कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, साइंटिफिक उसने फायदे गवाए, तो इज इट वर्थ इट, तो उसने बताया बिल्कुल। तो उसने कहा कि अब हम लेकिन नाकाम हो गए, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे और फिर भी नाकाम हो सकते हैं। इस कोशिश में हम कई मरतबा नाकाम हो सकते हैं, लेकिन हमारा विजन क्या है कि हमें उस जगह पर पहुंचना है। तो ये उसकी बात थी जो मुझे याद है। 2009 में नासा के एक मिशन को चांद के जुनूबी हिस्से में पानी की मौजूदगी के कुछ शवाहिद मिले थे, कुछ इशारे मिले थे। और ये भी इंडिया की मरूने मिन्नत था, क्योंकि 2008 में इंडिया वालों ने जो भेजा था ना पहला, उसकी कुछ डिस्कवरी इसके कनेक्शन इससे मिलते हैं, फिर नासा वाला ने बात की थी। बिल्कुल, वही पहला वाला गायब हो गया, खैर है तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह के मामला तो होते रहते हैं। जो दूसरा जिसकी आप बात कर रहे हैं 2019 वाला, ये तो हमने यूज्ड खरीदा था ना अमेरिका से। ये हमने चाइना के मदद से, चाइना जो कंपनी है वो हमारा पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो हमने भेजा है, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा चाइनीज़ कंपनीज का है, समझे। तो क्या लग रहा है हम कभी जाएंगे चांद पे? हाँ। कभी भी नहीं जाएंगे। 100 साल तक हमारे बच्चे नहीं जा सकते, ये हालात रहे तो बच्चे 100 साल तक नहीं चांद पे जाने की कोशिश कर सकते। यार ये गलत है। हमारा भी हक बनता है कि अगर हम उसके बराबर नहीं जाए तो उसको फॉलो तो करें, कम से कम उसको ये तो दिखाएं कि हम भी हैं भाई, पीछे देख तो सरी बैठे हैं। कम से कम जो चांद पे रॉकेट गया है हम उसी को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर चले जाते। हाँ, कम से कम चांद पे नहीं बादल तक तो जाए। ये प्याला होटल की तीसरी मंजिल से रोड पे आ गए। हाँ ना, ये तो पाकिस्तान का हाल है, कुछ मिल नहीं रहा इनको। और बीकॉम वाला गोरकन है, कब्रें खोद रहा है, बस यही बात है। और जो 8वीं फेल है, 7वीं फेल है, वो मुल्क चला रहा है। चांद क्या पूरे आसमान तक पहुंचेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। नहीं, हम लोग मरने के बाद तो जाएंगे, क्योंकि जन्नत ऊपर ही है। जाएंगे, पर इंडिया को जहाँ तक मेरा वश चलेगा, राजपूत अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मेरा वश चलेगा इंडिया को टक्कर दूंगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अच्छा, आप लेके जाएंगे चांद पे? हाँ। नहीं, वो पहुँचना तो नहीं चाहिए, हालांकि हमारे दुश्मन है, हमारे को तो खतरा है, बाकी ये उनकी मेहनत है भाई। असल में हम लोगों ने ये कह दिया था कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। हाँ, वो इतना पढ़ा दिया कि वो चांद पे चले गए। हमने दुश्मन को बच्चों को तो पढ़ाना था, अपने बच्चे जाहिल रह गए। कोई मालिश कर रहा है, कोई वेटर है, तो कोई क्या कर रहा है, अपने बच्चे जो है ना वो जाहिल रह गए। हम लोग कभी जा पाएंगे चांद पे? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। इस तरीके से हम बिल्कुल ही नहीं जा सकते। दोस्तों, आपने देखा कैसे पाकिस्तान मीडिया में हमारा इसरो और चंद्रयान 3 का तारीफ हो रहा है, और होना भी चाहिए। हालांकि अगर लाल टोपी को छोड़ दे, अगर वर्ल्ड वाइड में बात करूं, ऐसा एक ग्रुप मिल रहा है जो उनके लिए चंद्रयान 3 का लैंडिंग फेक है। हालांकि उस पर बात कभी और डिटेल्स में करेंगे, क्योंकि अभी वो लेवल बहुत छोटा है, मेन स्ट्रीम में नहीं है। लेकिन अगर कोई पोस्ट आप देखोगे इसरो पोस्ट करता है, या फिर इसरो रिलेटेड पोस्ट न्यूज आपको देखोगे ट्विटर पर, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको अभी भी लग रहा है नहीं, चंद्रयान 3 का लैंडिंग फेक है। लेकिन वो सब छोड़ते हैं, अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। क्या पाकिस्तान सच में हमारा इसरो को आगे आने वाले टाइम में टक्कर दे पाएगा? हालांकि पाकिस्तान के जो लोग रह रहे हैं वो ऐसा सोचना लाजमी है, क्योंकि अगर वो भारत के साथ कंपेयर करेंगे, वो देखेंगे कि नहीं भारत का स्पेस मिशन इतना सक्सेसफुल जा रहा है, तो उन लोगों के मन में भी सवाल आएगा क्यों हमारा गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो खुद आप देखा कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट ही बोल रहे थे, जब पाकिस्तान खुद कोशिश किया कि अपना सैटेलाइट हम स्पेस में छोड़ेंगे, वो सैटेलाइट 2 दिन भी नहीं टिका, 48 आवर के अंदर वो गायब ही हो गया। कम्युनिकेशन तो लॉस्ट हुआ, वो अभी हालांकि है या नहीं है स्पेस में, वो भी अलग बड़ी बात है। हालांकि मुझे लग रहा है कि वो डर भी बनकर कहीं घूम रहा होगा या फिर नीचे गिर गया होगा। तो अब तक वो जितने सैटेलाइट छोड़े हैं चीन के हेल्प लेकर ही छोड़े हैं, और आगे भी जितना छोड़ेंगे वो चीन का हेल्प लेकर ही छोड़ेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। आप मान कर चलो कि 15-20 साल या 30 साल, आप जितने भी टाइम ले लो, कभी भी पाकिस्तान का स्पेस मिशन भारत को टक्कर नहीं दे पाएगा। हाँ ठीक है, पेपर में 8 साल पहले सुपार्को इसरो से पहले बना था, लेकिन फिर भी दोनों में कभी भी कोई कंपटीशन नहीं था। इस पर अगर आप डिटेल्स में चाहोगे कि ईयर वाइज लास्ट 50 ईयर में 1961 से जब सुपार्को बना है तब से अब तक ईयर वाइज क्या क्या अचीवमेंट दोनों का रहा है, वो एक कंपैरिजन वीडियो में आप सबके सामने ले आऊँगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
तो देखा आपने कि जैसे हमें भाई ने बताया, हमें प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, पूरी मीडिया पाकिस्तान की जो है उनको इकट्ठा किया है और बाकी अब जो पब्लिक रिएक्शन कर रहे हैं उनको भी साथ लेके आए हैं और हमें बताया है। ख़ास तौर पे हमें एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और ये 100 साल की बात कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि 400-500 साल कम से कम पीछे है। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि जिस तरह के वो मिशन कर रहे हैं, जिस तरह के वो अपने आप को लेके चल रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने मुल्क को, उनका एक विजन है अपने मुल्क को लेके, अपने मतलब देश को लेके। इस तरह है कि उनके लिए, मैंने कल के एक कमेंट पढ़ा था, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि हमारे लिए हमारा मज़हब बाद में, हमारा देश हमसे पहले है सबसे। और ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप यकीन माने कि मेरे उस टाइम रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कहा यार ये तो, अगर जब बंदे का ये विजन हो ना अपने मुल्क को लेके या अपनी चीज़ को लेके या अपने काम को लेके, कि काम सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बाद में, ठीक है, तो फिर वो चीज़ें कामयाब भी होता है इंसान और उस चीज़ों को लेके भी चलता है और लॉन्ग टाइम वो उसको फ़ायदा देता है। लेकिन ये है कि जैसे इन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक आवाम है वो किस तरह क्या कह रही है कि पाकिस्तान 100 साल पीछे है। कोई कह रही है कि मतलब हम तो कभी जा नहीं सकते और हमने बच्चों को पढ़ाना था तो हमारे अपने बच्चे मतलब रह गए। तो ये बात सच है कि हमने अपने बच्चों को तो पढ़ा नहीं सके, हम खुद तो पढ़ नहीं सके, हम दूसरों को क्या पढ़ाएंगे। अगर बात लॉजिक से करें तो बनती ही है कि जब तक हम अपने आप को खुद स्टैंड नहीं करेंगे, बातों से तो हर बंदा, वो जैसे एक बंदा कह रहा था मैं अल्हम्दुलिल्लाह राजपूत हूँ, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस जब तक ख़त्म नहीं ना होगा उतनी देर तक आप कुछ नहीं कर सकते। और राजपूत हो गए भाई, आप अपने घर में हो गए, आपको क्या ज़रूरत है यहाँ पे आके बातें इस तरह करने की। आप तो एक मतलब कह रहे हो कि मैं अब क्या बोलूँ इस पर मतलब यार कम से कम आप जो बोल रहे हो उसके बारे में सोचो कि बोलना क्या चाह रहे हो। एक बंदा तो इस तरह नहीं ना कर सकते। यहाँ तो पूरी कौम का एक हो ना कि हम जो है ना चांद पे पहुँचेंगे, पूरी कौम ये डिसाइड करके हम चांद पे पहुँचेंगे, या कोई लॉजिक के साथ या उस बंदे के पास ही कम से कम कोई नॉलेज होता चांद के बारे में, हम इस तरह चांद के पास पहुँच सकते हैं। अब ये तो लॉजिक ही नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह राजपूत हूँ और मैं चांद पे पहुँचूंगा, इंडिया को टक्कर दूंगा। हाँ, इंडिया को टक्कर दूंगा, ये तो अजीब सी बात हो गई है। तो बाकी जो उन्होंने बात की है, एक जो एंकर थी, अब उनका नाम नहीं मुझे आता, किरण नाज, हाँ किरण नाज, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारी कीमतें आसमान पर, और हमारा उनका जो बोलने का एक्शन है या बताने का एक्शन है वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अंदर उनको फील करके बोल रही हैं इन चीज़ों को, और बड़ा डिफरेंट और बड़ा हैवी किस्म का। बाकी जितने भी थे उन सब में से अगर कोई किसी का अच्छा मुझे लगा ना तो उनका लगा कि उनकी बातें उन्होंने बिल्कुल खरी की हैं, और मतलब कह रहे हैं कि आप जैसे बंदा फील करके बात करता है ना उस तरह की है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर इसके अलावा कोई आप हमारे साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।